हेलो बच्चों, आइए देखते हैं कोऑर्डिनेट एक्सरसाइज 7.1 से सातवां क्वेश्चन किस तरह से हल करते हैं। एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और 2, -2, 9 से समदुरुस्त है। समदुरुस्त का मतलब होता है समान दूरी पर, यानी एक्स एक्स पर वह बिंदु क्या है। तो हम लिखेंगे एक्स एक्स पर बिंदु क्या है। एक्स एक्स पर बिंदु क्या होते हैं, एक्स कॉमा जीरो होता है, एक्स कॉमा जीरो, क्योंकि ये देखो ये होता है एक्स एक्सिस ये वाला। ये एक्स एक्सेस पर बिंदु चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, यहाँ पर वाई हमेशा जीरो होता है। वाई क्या होता है, जीरो। तो एक्स कॉमा जीरो लिखेंगे हम। एक्स एक्सेस पर बिंदु क्या लिखेंगे, एक्स एक्सेस पर लिखेंगे हम एक्स कॉमा जीरो। क्या लिखेंगे, एक्स कॉमा जीरो। हम लिखेंगे एक्स एक्स पर बिंदु, एक्स एक्स पर बिंदु एक्स कॉमा जीरो बिंदुओं 2, -5 तथा -2, 9 से समदुरुस्त है, समदुरस्त है, समदुरस्त है। अब समझते जरा समदुरस्त का क्या मतलब है, ध्यान से देखिए जरा। माना यहां पर क्या है, एक बिंदु ए है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, ये है एक्स कॉमा जीरो, ये वाला एक्स कॉमा जीरो। यह वाला बिंदु, एक बिंदु यहां पर पी है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, ये 2, -5। अब एक बिंदु यह है क्यू, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, -2, 9, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्स ये वाला ना, एक्स एक्स पर जो बिंदु था इसकी दूरी जितनी ये होगी उतनी दूरी ये होगी। पहले यानी ए और पी की दूरी निकाल देंगे, फिर ए और क्यू की दूरी निकाल देंगे। ए पी की दूरी बराबर ए क्यू की दूरी कर देंगे हम। तो ए पी की दूरी क्या होगी, ए पी बराबर क्या लिखेंगे हम, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहां ध्यान से देखिए, x2 क्या है, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -5, 5 -0 का होल स्क्वायर। तो देखिए जरा, ये बना a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर -2ab, 2 a की जगह 2 और b की जगह x, फिर प्लस है ये -5 -0, -5 में 0 गया तो 5 ही आएगा, -5 आएगा। -5 का होल स्क्वायर क्या होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस और 5 का स्क्वायर 25, ये आ जाएगा। यानी कि ये बना हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 एक्स बन जाएगा ये, और प्लस 25 बन जाएगा। यहां पर देखिए जरा क्या बना, ये बना एक्स स्क्वायर बना, हमने पहले लिखा, और माइनस के 4x लिखा, और 4 और 25 कितना हुआ, ये बना 29। ये ए पी बन रहा था ना, ए पी, समीकरण 1 लिखिए। अब यहाँ ए क्यू की दूरी निकालेंगे हम, ए क्यू की दूरी, ठीक है। ये चीज ए क्यू की दूरी कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। अब ए क्यू लिखेंगे, अब ए क्यू बराबर क्या होगा, अब हम क्या लिखेंगे, ए क्यू बराबर फिर से रूट, ये आएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर आएगा प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि x2 क्या चीज आएगा हमारे पास, देखो -2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 9 - 0 का होल स्क्वायर। यहां से देखिए अब जरा, -2 और -x, यानी कि हम क्या करेंगे, यहां से देखो माइनस हम दोनों में कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन है तो ये 2 और प्लस x बन जाएगा, 2 + x बन जाएगा का होल स्क्वायर और प्लस 9 में से 0 गया 9, 9 का स्क्वायर 81। अब यहां से देखिए, ध्यान से देखिए जरा, माइनस का भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 + x का होल स्क्वायर बन जाएगा, 2 + x का होल स्क्वायर और प्लस 81। अब इसको फॉर्मूले को खोलो जरा, ये a + b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और प्लस 2ab, 2 a की जगह 2 और b की जगह x प्लस 81।
यानी कि क्या बना हमारे पास बना 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 4x और प्लस 81। क्लियर है चीज। यानी कि हम इसको ये कह सकते हैं ए क्यू बराबर क्या है हमारे पास, ध्यान से देखिए जरा, एक्स स्क्वायर आया हमारे पास प्लस प्लस 4x और प्लस 81 और 4 कितना हुआ 85, 85 कितना हुआ 85 है ना, ये 85 हो गया अब हमारे पास। ये देखो आप हमारे पास ए पी ये आया, ए क्यू ये आया, इन दोनों को हम क्या कर देंगे बराबर कर देंगे, क्योंकि ए पी बराबर ए क्यू होगा, ए पी बराबर ए क्यू। देखिए थोड़ा मिटा लेते हैं इसको, ए पी बराबर ए क्यू, ए पी बराबर ए क्यू। तो ए पी की जगह क्या है देखो, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर रूट एक्स स्क्वायर, ए क्यू की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस प्लस 81 प्लस 85, ये हमारे पास है। क्लियर है ये चीज। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए जरा, अब देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर हमने क्या किया, दोनों तरफ जो स्क्वायरिंग की तो जो ये रूट था पूरा रूट हट जाएगा और इसका जो रूट था ये भी हट जाएगा। तो जब दोनों तरफ वर्ग किया तो क्या बनेगा, केवल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 यहाँ से बचेगा और बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 यहाँ बच जाएगा। क्लियर है ये चीज। सबको हमने उठा के एक तरफ कर दी, इन सबको देखो जरा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 किया और ये देखो ये एक्स स्क्वायर इधर आया तो माइनस का एक्स स्क्वायर बनेगा, 4x इधर आया तो माइनस का 4x बनेगा, 85 इधर आया तो माइनस 85 बनेगा, बराबर क्या बच जाएगा 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कट गया, तो यहाँ देखिए 4x और 4x माइनस के दोनों ना, तो माइनस माइनस प्लस और चिन्ह माइनस का यानी 8x, 85 माइनस का 29 प्लस का, माइनस प्लस माइनस होता है चिन्ह बढ़ेगा 85 से इतना माइनस कर तो 15 में से 9 गया, कितना आता है 6 आता है और 7 में से 2 गया 5, 56 बराबर 0, ये गया उधर। तो माइनस के 8x इक्वल टू कितना आया प्लस 56 आएगा और x की वैल्यू क्या आएगी 56 बट्टे माइनस के 8, ये बट्टे में आ जाता है तो 8 से कटा 7 बार, तो ये माइनस था ना, माइनस को हम ऊपर लिख सकते हैं, तो यानी x बराबर कितना बन जाएगा -7। क्लियर है ये चीज। अब क्या हुआ, इन्होंने कहा था, सवाल क्या पूछा था, एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो हम लिखेंगे एक्स एक्स पर बिंदु, एक्स एक्स पर बिंदु है ना, एक्स एक्स पर बिंदु क्या होगा -7,0 है, 7,0 है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों ये क्या बोला, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना तथा इतने के बीच की दूरी 10 है। इस बार ये कह रखा ना y का मान ज्ञात करना है, p और q के बीच की दूरी खुद ही दे रखी है 10 है, यानी p यहाँ पर है, p क्या है 2,-3 है और q यहाँ पर है, ये क्या है ये 10, y है, यहाँ से यहाँ तक, ये क्लियर है चीज। और इसकी दूरी इन्होंने खुद दे रखी कितनी है 10 है, ये दे रखिए ना, तो हम ये कह सकते हैं पी क्यू बराबर, इन्होंने तो 10 दे रखा है, 10 दे रखा है, पी क्यू बराबर 10 मात्र रखा है और एक पी क्यू की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। पी क्यू कैसे निकाल सकते हैं हम, इस फॉर्मूले से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है चीज। देखो जरा, और पी क्यू की जगह क्या लिखेंगे, पी क्यू की जगह 10 लिख देंगे, पी क्यू की जगह 10 बराबर x2, ये 10 x2 हो गया माइनस x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 y माइनस y1 क्या है माइनस का 3 का होल स्क्वायर। अब ये क्या बना देखिए जरा, 10 माइनस 2 यानी 8 का स्क्वायर प्लस y और माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये 10 आया ना। अब ये क्या बना 10 बराबर, ध्यान से देखिए जरा, ये बना 8 का स्क्वायर 64
प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह y और b की जगह 3, 2ab है ना। 10 का 10 इजकल टू क्या बना, ये 64 बना, प्लस वाई स्क्वायर बना, प्लस 9 बना, और प्लस 3 दूनी 6y बना। क्लियर है। हम कर लेंगे, देखिए जरा, हमने लिखा 10 बराबर क्या बना, ध्यान से देखिए जरा, वाई स्क्वायर हमने पहले लिख लिया बड़ी घात वाले को, फिर क्या लिखा हमने 6y प्लस 6y, फिर 9 और 64 कितने होते हैं 73 प्लस 73। क्लियर है चीज। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या लिखेंगे हम, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि वर्ग करने पर ये पूरा रूट हट जाएगा। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर क्या हुआ, 10 का स्क्वायर बराबर, जब इसका रूट करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 6y और प्लस 73, इसका स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो यहां देखिए 10 का स्क्वायर हमारे पास ये बना 100 बराबर, ये बना वाई स्क्वायर प्लस 6y बन जाएगा और प्लस 73 बन जाएगा यहां से, है ना। हमने क्या किया, इस 100 को इधर लेके गए, इसके पीछे इधर, तो ये बना वाई स्क्वायर प्लस 6y बना प्लस 73 बना और माइनस 100 बन गया बराबर 0। अब देखिए जरा, वाई स्क्वायर बना प्लस 6y बना, अब ये देखो प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, लेकिन चिन्ह बड़े का, चिन्ह माइनस क्योंकि बड़ा है। 100 में से 73 गया तो देखो 10 में से 3 गया 7 बना, 9 में से 7 गया 2 बना बराबर 0। ये क्लियर है चीज। अब ये द्विघात समीकरण बन गई है ना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखो मल्टीप्लाई करके तो हमें इतना लाना है 27, ठीक है, और माइनस करके क्या लाना है, माइनस करके 6 लाना है। ऐसी दो संख्या जिनका गुणा 27 हो और माइनस करके 6 आ जाए, तो 9 तिया 27 और 9 में से 3 गया 6। क्लियर है चीज। 9 और 3 संख्याएं, तो इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 6 की जगह लिखेंगे 9 माइनस 3 और y की जगह y और माइनस 27 बराबर 0। क्लियर है। यहां से देखिए जरा, वाई स्क्वायर, इस देखो यहाँ प्लस 9y बना, इस माइनस 3y बना और माइनस 27 बना बराबर 0। क्लियर है। ये हमारे पास बना वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y और माइनस 27 बराबर 0। ये ना हमारे पास, इन दोनों के जोड़े बना दो। क्लियर है चीज। y यहां से कॉमन आया तो क्या बना, y प्लस 9 यहां से बचा, y प्लस 9 यहां से क्या कॉमन है, माइनस के 3 कॉमन आ गया। अगर माइनस 3 कॉमन लेंगे तो देखो यहां से y बच जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और इसकी जगह 9 बच जाएगा बराबर 0। 3 का पहाड़ा जो 27 में पढ़ेंगे 3 नम्मा, ये दोनों फिर से कॉमन आ रहा है। y प्लस 9 फिर दोबारा कॉमन आ गया, तो यहाँ से बचा y और माइनस 3 बच गया बराबर 0। एक बार ये बराबर 0 आ जाएगा, y प्लस 9 बराबर 0, तो गया पार, तो y बराबर माइनस 9। एक तो ये आ गया और एक आया यहाँ पर y माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, एक बार ये बराबर 0, तो y बराबर क्या आएगा 3। तो अथा हमारे y का मान चाहिए था ना, y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y बराबर माइनस 9 और कॉमा क्या माइनस 9 तथा 3, माइनस 9 तथा 3। ये क्लियर है चीज। करें इस तरह के अन्य प्रश्नों को। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।